अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करूंगा और वो है गिव और टेक एग्ज़ाम। क्या कहना चाहिए, इम्तिहान देने के लिए गिव का वर्ब आना चाहिए या टेक का आना चाहिए? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये एक डेमो क्लास की तरह, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं डिफाइन करूंगा। याद रखें, एग्जाम के लिए हमेशा टेक का वर्ब आता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने अगर कहना है कि मैंने इम्तिहान दिया हुआ है, तो आप कहेंगे आई हैव टेकन एग्जाम। गिवन एग्जाम नहीं कहेंगे। लिटरल मीनिंग तो उर्दू में ये बनता है कि मैंने पेपर दिया हुआ है, तो आई हैव गिवन होना चाहिए, कि देने को तो गिव कहते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहां पर आप टेक का लफ्ज यूज करेंगे। अब वो क्यों यूज करेंगे और उसकी क्या लॉजिक है, मैं उसको समझाने के लिए, आसान करने के लिए, हिंट देने के लिए आपको ऐसे समझा सकता हूं कि याद रखें, जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो पहले क्या होता है, आप क्वेश्चन पेपर टेक करते हैं। आपको जो आंसर शीट है बेसिकली वो दी जाती है। यू टेक योर आंसर शीट। उस पॉइंट को अपने जेहन में रखें। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप फौरन ही पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। कोई देता है तो आप लिखते हैं ना, घर से तो नहीं लेकर जाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक योर आंसर शीट फ्रॉम द एग्जामिनर। ऑब्वियसली उसके बाद आप एग्जामिनर की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली ही टेक्स बैक हिज आंसर शीट। वो आपके आंसर शीट वापस ले लेता है, वो भी टेक करता है। सो आपने जब भी कहना है तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखें कि आपने आंसर शीट वहां पर टेक की थी जिस पर जवाब लिखा है। इसीलिए एग्जाम को हमेशा टेकन का वर्ब यूज करना होगा। ये एक हिंट कह लें, लॉजिक कह लें कि एग्जाम के लिए गिव नहीं कहना। अक्सर लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, आपने क्या किया हुआ है, ये क्या पढ़ा हुआ है, एक्चुअली आई हैव गिवन बीए एग्जाम्स, या आई हैव गिवन सेकंड ईयर पेपर। मतलब इट मेक्स नो सेंस। टेक का वर्ब इस्तेमाल होगा एग्जाम के लिए, देने के लिए। हालांकि देने को गिव कहते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए टेक आएगा। इसके अलावा टेक और कहां आ सकता है? याद रखें, ब्रेकफास्ट, जो चीजें आप टेस्ट के लिए लेते हैं उसके साथ टेक आता है। जो आप रजने के लिए नहीं खाते, ईट नहीं करते, असल में आप हल्की ग़िज़ा खाते हैं, लाइक मेडिसन आप टेस्ट के लिए नहीं खाते। इवन आप आइसक्रीम है तो वो कोई पेट भरने के लिए आइसक्रीम नहीं खाएंगे। इवन टी है, लाइक मेडिसन है, आप उसके साथ भी हमेशा टेक का वर्ब यूज कर। जो चीज आप रज कर खाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए खाते हैं, वहां ईट आता है। और जो टेस्ट के लिए हो या रिक्वायरमेंट बॉडी की किसी चीज के लिए, जैसे मेडिसन है, ये टेस्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक रिक्वायर मिकदार चाहिए वॉल्यूम आपके अंदर जाने के लिए, तो वहां पर आपने टेक का वर्ब यूज करना है। इसके अलावा रेस्ट करने के लिए टेक का रेस्ट, टेक एन एक्सरसाइज भी कहा जाता है, टेक का शॉवर भी कहा जाता है, नहाने के लिए। किसी एक्टिविटी में हिस्सा लें तो टेक का पार्ट भी कहा जाता है। और जैसे मैंने लिखा है, टी के लिए भी, चाय के लिए भी टेक का वर्ब आता है। ब्रेकफास्ट के साथ टेक आता है। अब आप कहेंगे ये तो हम रजने के लिए खाते हैं, या आप रजने के लिए खाते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ, वहाँ पर तो ये ट्रेंड ऐसे ही है, जैसे आप टी लेते हैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट लेते हैं, हल्की ग़िज़ा के तौर पर। हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, हम पराठे या कोई चीज़ खाते हैं तो वो बहुत सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को खाते हैं। अदरवाइज आप ब्रेकफास्ट के साथ भी टेक लगाते हैं, बिकॉज यू जस्ट टेक इट एज अ टेस्ट। आप एक टेस्ट के तौर पर उसको लेते हैं। सो ये चीज़ याद रखें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जाम के लिए टेक आना चाहिए, हालांकि वहां पर उर्दू मीनिंग गिव होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।